विजन बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप सभी को क्लास 10th संस्कृत का वीवीआईपी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। इस वीडियो में 10 सब्जेक्टिव वीवीआईपी क्वेश्चन बताऊंगा। पार्ट 1 यह वीडियो है। कौन वीडियो है? पार्ट 1। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 10 तक यह वीडियो बनेगा। लगभग 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और क्या इसका अगर पीडीएफ चाहिए ना, आज का क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और नहीं तो हेल्पलाइन नंबर है 9097528535। इस पर आप कॉल कर पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। एकदम गेस क्वेश्चन है, देखिएगा एग्जाम के बाद आइएगा कहिएगा कि हाँ सर बहुत टकरा गया। चलिए पहला क्वेश्चन है। देखिए लाइव क्लास नहीं लेते हैं, क्यों? इससे आपका टाइम का बचत होता है। मेरा क्या जाएगा, मेरा तो वॉच टाइम बढ़ेगा, लेकिन आपका क्या, आपका टाइम बर्बाद हुआ, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? 2021 में पूछा गया है, ठीक है। 2021 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया और 2023 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। 2023 में भी है, ठीक है। तो देखिए हमेशा इसका मतलब समझिए, हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा, हमेशा कुछ भी हो जाए धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए उसको बताना है। तो एकदम आसान भाषा में लिखा गया है उत्तर में, धर्म मनुष्य के जीवन को सकारात्मक बनाता है, ठीक है। धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता है। देखिए धर्म जो है मनुष्य के जीवन को क्या करता है, सकारात्मक बनाता है, मतलब सही दिशा में रहने का सिखाता है। और धर्म को जो व्यक्ति मानता है वह कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता है, यानी मुश्किलों में नहीं पड़ता है, और धन का उपयोग सही दिशा में करता है। और धन का उपयोग क्या करता है, हमेशा सही जगह पर खर्च करता है। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को क्या करनी चाहिए, हमेशा हर परिस्थिति में क्या करनी चाहिए, धर्म की ही रक्षा करनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो को इतना ही देखकर भागिएगा नहीं, लास्ट तक देखिए, अब पीडीएफ आज ही डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? क्या लिखिएगा, धर्म मनुष्य के जीवन को क्या करता है, सकारात्मक बनाता है, और धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता है, और धन का उपयोग सही दिशा में करता है। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2/2 नंबर दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी और विद्वान में क्या समानता है? दूसरा क्वेश्चन है, 2022 के प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नदी है ना, और जो विद्वान है उसमें, इस दोनों में आपको क्या समानता दिखाई पड़ती है? क्या दोनों में सेम सेम मतलब समझते कि इसका नदी का जो गुण होगा वो विद्वान में, इन दोनों में जो समानता है उसको दिखाना है, ठीक है, समझे ना। तो उत्तर में लिखिएगा क्या लिखा गया है, समझते हैं। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन योनि से मुक्त हो जाता है। चलिए समझिए इसको क्या है। देखिए मुंडकोपनिषद एक ग्रंथ है, किसका है?
वेद व्यास जी का है। उसमें कहना है, किसको कहना है, महर्षि वेद व्यास जी का, कि जिस प्रकार नदी बहती है ना, बहती हुई नदियाँ अपने नाम को और रूप को छोड़कर क्या होती है, समुंदर में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन योनि से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना लिखिएगा, एग्जामिनर आपको 2/2 नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या है, एकदम वीवीआईपी से है, बोर्ड की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और पीडीएफ चाहिए तो उस नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि आत्मा का एकदम वीवीआई, क्वेश्चन तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और लिखते चलिएगा, साथ ही साथ एकदम ट्रिपल स्टार मार लीजिए, ट्रिपल स्टार एकदम वीवीआई वीवीआई। ठीक है, देखिए आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ निवास करती है। 2020 के प्रथम पाली और 2021 के प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मा जो है, जो आत्मा है ना, उसका स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है, उसको दिखाना है। चलिए क्या है, लिखे हुए एकदम आसान भाषा में उत्तर में, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा जो क्या है, मनुष्य के हृदय के रूप के गुफा में अवस्थित है। यह महान से भी महान है। क्या है, यह महान से भी महान है, जो महान है उससे भी महान है, और अणु से भी सूक्ष्म है। अणु जानते हैं ना कितना छोटा है, इससे भी सूक्ष्म है। ठीक है, अणु से भी सूक्ष्म है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है। इसका जो रहस्य समझता है वह क्या करता है, सत्य का खोज करता है। अन्वेषण मतलब समझे ना, खोज करता, और वह मनुष्य के हृदय में निवास करती है। और वह कहाँ निवास करती है, पूछा ना सेकेंड पार्ट में कि वह कहाँ निवास करती है, सेकेंड पार्ट में पूछा है, तो वह मनुष्य के हृदय में निवास करती है। कहाँ, हृदय में निवास करती है। तो आई होप कि यह समझ में आता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए एकदम वीवीआईपी से है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, हम यही कह रहे हैं। सीधे लड़ जाएगा बोर्ड परीक्षा में, 16 अंक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, तीसरा हो गया। चौथा है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। 2022 के देखिए कब कब पूछा है, 2022 के तो प्रथम पाली में पूछा है, द्वितीय पाली में पूछ दिया। इतना वीवीआई क्वेश्चन ये है, कुछ नहीं, आसान भाषा में है। ठीक है, चलिए पहुँचे। मंगलम जो पाठ है, क्या है, मंगलम जो पाठ है उसका क्या करना है, 5 वाक्य में परिचय देना है। और 2022 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बोर्ड की दृष्टि से वीवीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में क्या है, कुल 5 गो मंत्र है। मंगलम पाठ में आत्मा के स्वरूप का विवरण किया गया है। मंगलम पाठ में क्या किया गया है, आत्मा के जो स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है, और उसमें यह बताया गया है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा जो क्या है, मनुष्य के हृदय के रूप की गुफा में अवस्थित है, और वह महान से भी महान है, और वह क्या है, महानों से महान है। और इसका रहस्य, और इस मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है, जो महर्षि वेद व्यास का मुंडकोपनिषद है उसका कहना है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ अपने नाम, पीछे पढ़े है, अपने नाम और रूप को छोड़कर समुंदर में मिल जाती है, उसी प्रकार क्या होते हैं, विद्वान पुरुष क्या होती है, समुंदर में मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए क्या है, पढ़ते हैं इसको बढ़िया से। ठीक है, यहाँ तक पढ़े ना कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुंदर में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो है क्या होते हैं, दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन योनि से मुक्त हो जाता है। क्या होता है, मुक्त हो जाता है। चलिए यह क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, 10 गेस क्वेश्चन, 10 में 10 लड़ जाएगा। ठीक है,
और ये ऐसा हम 10 गो टेस्ट लेंगे, मतलब 10 गो पार्ट 10 तक बनेगा यह वीडियो, पार्ट 1 बाय पार्ट। ऐसे देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा नहीं, इसलिए पार्ट बाय पार्ट डालेंगे, इससे आपका समय का बचत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, एकदम आसान क्वेश्चन सा है। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। 2021 के द्वितीय पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया है। जो विद्वान लोग होते हैं वो परमात्मा के पास क्या छोड़कर चल जाते हैं, उसको बताना है। ठीक है, तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा विद्वान मोह माया त्याग कर यानी सर्वस्व न्यौछावर कर परमात्मा के पास जाता है। इसका मतलब समझे, सर्वस्व न्यौछावर मतलब सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पास चले जाते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन समझ में आया? 5 तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा है, चैप्टर बाय चैप्टर करते जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन मिलता है और इससे क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर है मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है, पहला पाठ में क्वेश्चन पूछा, तो मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार ईश्वर के द्वारा व्याप्त और अनुशासित है। संसार क्या है, ईश्वर के द्वारा बना हुआ है। तपस्या एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। तपस्या क्या होना चाहिए, तपस्या का एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, ईश्वर को प्राप्ति करना। यानी जगत श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा है। जगत श्रेष्ठ परम पुरुष क्या है, परमात्मा है। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो 5 क्वेश्चन बताए हैं ना, एकदम VVI है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन, इसे सिर्फ पढ़ लीजिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए कहीं पूछ न दे। मंगलम पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। उत्तर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास ने श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्राह्मण को प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुंदर में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वह क्या होते हैं, नाम को त्याग कर ब्राह्मण को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संसार के आवागमन के बंधन से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, और ये 8वां क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये इतना VVIP क्वेश्चन है, इतना VVIP क्वेश्चन है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। मंगलम जो पाठ है उसके आधार पर बताना है किसका, सत्य की महत्ता बताना है। क्या बताना है, सत्य की महत्ता बताना है, उसकी पर प्रकाश डालना है। और इसी क्वेश्चन को आपको कन्फ्यूज होने के लिए पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताए। 2019 में यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है, यानी पूछा गया है। बोर्ड की दृष्टि से VVIP क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिखना क्या है, ये दोनों क्वेश्चन याद करते जाइए, साथ ही साथ लिखिएगा सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए। क्या लिखिएगा, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं। जो सत्य का महत्व है उसका वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। क्या होती है, हमेशा, कभी भी, लेकिन सत्य पराजित हो सकता है लेकिन कुछ नहीं। ठीक है, तो सत्य की ही होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता। यानी सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है, यानी खुला हुआ है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त कर कर ही देवलोक जाते हैं, यानी देवलोक यहाँ होगा, देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक में सत्य का खजाना है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको 2/2 नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई तो एकदम VVI 9वां क्वेश्चन है, एकदम VVIP क्वेश्चन है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, एकदम इसको ट्रिपल स्टार मान लीजिए, एकदम VVIP जितना स्टार मानिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। 2019 के द्वितीय पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया है। जो महान लोग होते हैं वह संसार के रूप के सागर को कैसे पार करते हैं उसको बताना है। चलिए उत्तर में आप लोग लिखिएगा
संसार में सत्य की ही जीत होती है और ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। संसार में क्या होती है? हमेशा सत्य की ही जीत होती है और ईश्वर की प्राप्ति की सत्य की आराधना से ही होती है। ईश्वर की प्राप्ति क्या होती है? सत्य की आराधना करने से होता है, भक्ति करने से होता है। इसलिए महान लोग सत्य मार्ग का अनुकरण कर मतलब हटाकर संसार रूपी सागर को पार करते हैं। सत्य मार्ग को हटाकर क्या करते हैं? संसार रूपी सागर को पार करते हैं। 9वां क्वेश्चन हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10वां। इस वीडियो में 10 तक बताऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, एकदम जल्दी बना के डाल देंगे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, नदियाँ समुंदर में कैसे मिलती है? 2022 के यह द्वितीय पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बोर्ड की दृष्टि से भी वीआईपी है। चलिए उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप को त्याग कर समुंदर में मिल जाती है। जो नदियाँ बहती हुई नदियाँ होती है क्या होती है? अपने नामों को छोड़ देता है, रूपों को त्याग देता है और क्या होती है? समुंदर में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन वीवीआईपी सब्जेक्टिव देखा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा इस वीडियो से थोड़ा भी सहारा मिलता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसका आप लोगों का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, इस नंबर कॉल कर सकते हैं, फ्री में दिया जाएगा। 9097 52 85 35। इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, एकदम फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 10 पार्ट तक बनेगा और सब विषय का बनेगा। नहीं देखे हुए तो देख सकते हैं। धन्यवाद।